हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन हम पढ़ रहे थे। मैं हूं रमेश। चलिए क्लास शुरू करते हैं। इस पार्ट को हमने डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा था और ये सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे बहुत अच्छे से। आज इस पूरे को अच्छे से हम कवर करते हैं। अगर आपने हमारे साथ पढ़ाई नहीं करी है तो आप पुरानी वीडियो को देखते हुए आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से हम समझते हुए आ रहे हैं। आज हम समझते हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। आप एक ग्राफ पेपर में बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जब ग्राफ पेपर बनाते हैं तो सेंटर पॉइंट को जीरो या शुरुआती पॉइंट कहते हैं। इसके राइट साइड में एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस देते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस का नाम देते हैं। जो सेंट्रल पॉइंट है, इसके राइट साइड में, इसके दाएं भाग में जो भी मापन होता है वह पॉजिटिव होता है। लेफ्ट साइड में जो भी मापन होता है वह नेगेटिव होता है। ऊपर की तरफ जो होता है वह पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और नीचे की तरफ जो होता है वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। ठीक ऐसे ही मिरर में भी, दर्पण में भी कुछ ऐसी ही मेजरमेंट होती है। ये हम इसको सेंटर पॉइंट मान लेते हैं जीरो, इसको हम मान लेते हैं जीरो, और इसके राइट साइड में जो भी मेजरमेंट, जो भी दूरी मापी जाती है वह पॉजिटिव मापी जाती है। लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर मापी जाने वाली दूरी नेगेटिव होती है। ऊपर साइड में नापी जाने वाली दूरी जो है वो पॉजिटिव होती है। नीचे साइड में नापी जाने वाली दूरी नेगेटिव होती है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये पोल जो है ये एक्चुअल ओरिजिन पॉइंट है एक ग्राफ पेपर का। अगर हम बिंब की बात करें, वस्तु की बात करें, तो वह हमेशा दर्पण के सामने यानी उसके बाईं तरफ रखा होता है। जैसे अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो यहाँ पर रखा होता है, और अवतल दर्पण में मिरर के सामने के बाईं ओर रखा होता है। कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु की दूरी u में मापी जाती है, जो कि हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। मैंने आपको अभी बताया कि दर्पण के बाईं ओर मापी जाने वाली दूरी नेगेटिव होती है, तो हमेशा वस्तु बाईं ओर रखा होता है, इसलिए नेगेटिव मापा जाता है। अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वो ऋणात्मक माना जाता है और उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। देखिए, ये अवतल दर्पण है, इसका फोकस P पॉइंट से बाईं ओर है, इसलिए नेगेटिव लिया जाता है, और ये उत्तल दर्पण का फोकस P पॉइंट से दाईं ओर है, इसलिए पॉजिटिव लिया जाता है। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? दर्पण सूत्र छवि दूरी, वस्तु दूरी और फोकल लंबाई के बीच में एक रिलेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f = 1/u + 1/t। और इनमें से कोई दो हमें परीक्षा में दिए होते हैं और तीसरा हमें निकालना होता है। मान लीजिए u दिया है, v दिया है, तो f निकालना होता है, और अगर f दिया है, u दिया है, तो v निकालना होता है। तो इस सूत्र पे हम बिठाकर उसका हल निकाल सकते हैं। बच्चों को अक्सर समस्या आती है कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आवर्धन वह चीज़ है जो हमें ये एक अनुपात बताती है कि वस्तु की ऊंचाई के हिसाब से हमारे प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। यानी यह एक अनुपात है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के बीच का रिलेशन बताता है। इसको हम लिखते हैं m, आवर्धन मतलब m। hi का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ho का मतलब है बिंब की ऊंचाई, और इसको -v/u में भी रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारे रिलेशन है। आपके पास v है, u है, hi है, ho है और m है। तो इन सारे रिलेशन को याद करने के लिए इस पूरे फॉर्मूले को अच्छे से याद करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। आप अपने दोस्तों को बताइए, यहाँ पर बहुत अच्छी क्लास चल रही है। आगे चलकर मैं इस चैप्टर के सभी सवाल भी कराऊंगा और अगली क्लास में हम अपवर्तन को जल्दी से कवर करेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।